बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहने के लिए कुछ नहीं, कोई ख़ास खबर नहीं, और कहने के लिए बहुत कुछ। और जो असल एक बहुत बड़ी वारदात है जिसने होनी ने होके रहना है, वो ज़ाहिर है उसी के अंदर ही बहुत कुछ समाया हुआ है। एक सवाल जो हम रोज़ाना उठाते हैं, करते हैं, और कई दफ़ा इस पे कई जावियों से इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, वो ये है कि जी 8 फरवरी के बाद मुल्क का मंजरनामा क्या होगा। हर पाकिस्तानी जिसके अंदर थोड़ा सा भी वाजबी सभी शऊर है, जहाँ मिलेगा, और अगर वो आपको किसी न किसी तरीके से ये उसकी शनाख्त हो जाती है आपकी कि आप भी सियासी तौर पे कोई ना कोई राय रखते हैं या कोई तबसरा कर सकते हैं, मस्जिद में हो, शादी पे हो, कहीं पे गमी पे हो, एक ही सवाल कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे कराए जाएंगे। ये आम सवाल है। ये मैं नहीं, आप लोगों को भी रोज़ाना ये भुगतना होगा। आप लोग भी तबादबाई करते होंगे, आप लोग भी रोज़ाना ये बताते होंगे कि इलेक्शन हो के रहेंगे, इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, इलेक्शन नहीं कराए जा सकेंगे, इमरान खान साहब का क्या बनेगा, अगर इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया तो किस किस्म के इलेक्शन होंगे, अगर उनको कैद की सज़ा सुना दी गई तो क्या मामलात होंगे, अगर उनको सख्त कोई और कड़ी सज़ा सुना दी गई, पाकिस्तान के अंदर वो रहेंगे, बाहर चले जाएंगे। ये वो मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ खदशात हैं, मुख्तलिफ तफक्कुरात हैं, जिसके अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जिंदा और ताबिंदा सांस ले रही है। एक चीज़ सब में मुश्तरक है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इसके अंदर आसूदगी सिर्फ ये है कि पहली दफ़ा ये गैर यकीनी सूरत हाल का इसका दो चार नहीं हुआ। तकरीबन हर 7-8-10 साल बाद यही गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, यही गैर यकीनी हालात हैं, यही जो फियर ऑफ द अननोन है, अनजाने खदशात हैं, अनजाने खौफ हैं, कि वो हर बंदे को घायल किए जा रहे हैं। छोटी छोटी खबरें बहुत हैं। मसलन ये खबर है कि जी इमरान खान साहब का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ट्रायल जो है कोर्ट में होगा। आज वो अतमाम हुज्जत के लिए जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने थोड़ा बहुत ट्रायल किया, और पन्नाला वहीं को वहीं अड़ गया कि जी इमरान खान साहब को उन्होंने फैसला सादे फरमाया कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है जेल में ही होगा। ये अदालती फैसला है। अब इसको तहरीक इंसाफ चैलेंज करती है, या तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी हासिल है, क्योंकि दोनों तरह के वकला ने जो दलाइल दिए वो इतने ढीले ढाले थे कि जज को कोई ये फैसला करते हुए मुश्किल नहीं आई। फिर उसके बाद आपने देखा कि डॉलर फिर थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ। ऊपर जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की को रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतने जल्दी पिछले 3 हफ्तों के अंदर कि 40-45 हज़ार से उठी है और 60 हज़ार क्रॉस कर गई है। ये पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम हुई है। उसकी वजूहत सही है। IMF से हमारे मामला सीधे हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि UAE ने 20-25 बिलियन के मुआहदे कर दिए हैं। पिछले 7-8 महीने से मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं एक ही अच्छी खबर सुना रहे हैं कि पाकिस्तान में 50-70-100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। भारत उसके आसार नज़र आ गए हैं। अब छोटे छोटे वैसे भी कर्जा जात हो रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको 18 करोड़ दे दिया। कुछ दिनों बाद वर्ल्ड बैंक के कुछ 40-50-60 करोड़ आ जाएंगे, बिलियन यहाँ से आ जाएगा। फिर और बाहर के सरमायाकारों का जो है हमारे पे एतमाद बहाल होगा। ये मैंने ख़ास जिक्र किया कि इसका हमारी सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ है, और वो केस उनके इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी पार्टी सदारत के लिहाज से क्या है, वो पार्टी सदारत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो अहलियत रखते हैं नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करार दिया हुआ है। उनको सज़ा भी सुनाई जा चुकी है, जिसके अंदर उनकी जो कैद की सज़ा है वो तो मुअत्तल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मुझे नहीं मालूम क्या है उनकी जो नाअहली की सज़ा है वो मुअत्तल हुई या नहीं हुई। और उसके ऊपर फिर 63(1)(f) के तहत अगर सज़ा मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा आसान है कि ना वो पार्टी सदर रह सकते हैं, ना वो अहल हो सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे जुज़ियात हैं। अब इन्हीं हालात में कि इमरान खान साहब का अगला जानशीन कौन होगा,
ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं आके मिलती हैं। अब देखा जाए जी, पहली बात यह है कि ये इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो बातें जो मैं कहता हूँ कि जिसका मैं ढंढोरची रहा हूँ, मैं जब 7-8 साल पहले अपने कॉलम में लिखता था 2015, 2016, 2017 में, और फिर 2017-18 में मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में कहता था कि जी एक ही पाकिस्तान का क्राइसिस है और वो है सियासी बहरान। सारे बहरान, इक़्तिसादी, मुआशरती, सफारती, सारों ने उसकी कोख से जन्म लिया है। मैं ये बात जो हमें बाजवा, इमरान खान, इनका जब एक अच्छा भाईचारा था, एक पेज पे थे, तो जो माल बेच रहे थे ये कह रहे थे पाकिस्तान को करप्शन ने बर्बाद किया। ये अलग बात है कि बाजवा साहब की अब करप्शन की एक दास्तान आम है। इमरान खान साहब का केपी के अंदर करप्शन की जो दास्तान रकम हुई उनकी थोड़ी सी हुकूमत के दौरान, और बेशुमार इस तरह की वारदातें, लेकिन 2018 और 2022 के बाद तो जो उनकी करप्शन के जो वारदातें मुस्तहकम होकर सामने आई हैं, तो इसका मतलब ये शुरू नहीं चल रहा कि मान लिया कि पाकिस्तान का असल मसला करप्शन थी। तो मैं तब भी कहता था ये फ्रॉडी हैं, इनको पकड़ लो, ये कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कि आपकी तवज्जो ये ना चली जाए कि जो सियासी अफरा तफरी ये जोड़ी पैदा कर रही है, उनके साथ 3-4 और भी जो है मददगार शामिल हैं, जैसे जनरल फैज़ अमीर से लेके, और जनरल ही कहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा जनरल था, जस्टिस साकिब निसार से लेके, और फिर उसको बाकियों को भी जनरल कह दें, और जो कुछ फिर आसिफ सईद खोसा ने और उमर अत्ताब बंदयाल साहब वगैरह, सारों ने एक तारीख रकम की। इन सब ने मिल के सिर्फ एक काम किया, और वह है पाकिस्तान के अंदर सियासियत में इस्तेहकाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब इमरान के साथ इनका भाईचारा से 2 बाला पड़ा और 2-4 हुए, तो फिर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उनको छिट्टी का दूध याद दिला दिया, बल्कि उस सियासी बहरान को जो बाजवा ने, राहील शरीफ ने जिसकी थोड़ी बहुत बीज डाले और उसकी आबियारी की, या बाजवा ने और सारी उनकी टीम ने, और उन्होंने आके इसको जहाँ तक पहुँचाया, उसमें फिर इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल के बाद या उससे 2-4 हफ्ते पहले या आज तक उसको 4 चांद लगा दिए। ऐसा बहरान पाकिस्तान की तारीख में मैं हमेशा कहता हूँ कि 1971 के अंदर था, लेकिन आप लर्जा बदनाम इसलिए हो जाते हैं कि 1971 के अंदर 16 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ जो वारदात हुई थी, और पाकिस्तान जिस तरीके से 2 लाख हुआ था, क्या इसका अंजाम भी उसी के करीब हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये बात मैं कहता रहा हूँ, कॉलम में लिखता रहा हूँ, और कहा कह के कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है उम्मीद दिलाने के लिए, मायूसी फैला रहा हूँ ताकि शायद कि मेरी बात जो है वो थोड़ा सा किसी के दिमाग में, जहन में, दिलों में पड़ जाए। अब सूरत हाल यह है कि जी जब इलेक्शन 8 नवंबर तक हो जाने चाहिए थे, कतई नज़र उसके कि जब ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दुबई में मिले, उसी दिन जियो के प्रोग्राम में भी कहा कि जनाबे वाला इनके अंदर एक फ़िक्र है, एक इनको खदशा है कि कहीं पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी ना हो जाए, और अगर हो भी जाए फ़र्ज़ किया तो उसको रोका जाए, और नहीं रुकते या रुकते हैं, दोनों सूरतों में निगरान हुकूमत अपनी मर्ज़ी की लाई जाए। मेरा ख्याल है दोनों में इनको पूरी तरह नाकामी हुई। इन्होंने सोचा कि ये अगर इन्होंने कुछ सियासतदान पेश किया, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि इकॉनमिस्ट चाहिए तो हम इकॉनमिस्ट पेश कर देंगे। उन्होंने फ़ौरन ही जब ये इस तरह बात आई कि पहले आया जी कि सियासतदान को पे मुतफ़िक हो गए, इत्तफ़ाक़ राय हो गया, वैसे अफवाह उड़ी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में एक चीज़ मुतफ़िक हो गए हैं कि किसी तरीके से हम एक कोई सियासतदान ले आएँ, सीनियर सियासतदान, और मोहम्मद मालिक साहब का नाम आया, बल्कि मैंने तो वैसे ही कह दिया था, बाद में पता चला कि मोहम्मद मालिक साहब का नाम पक्का भी हो गया, क्योंकि कई जगहों से मोहम्मद मालिक साहब का नाम भी गूंजने लगा। जैसे आए तो फॉर्म पता चला इकॉनमिस्ट चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ने शायद ये उनके कान में डाला कि भाई हमें तो इस वक्त इकॉनमी ख़राब है, इकॉनमिस्ट चाहिए। तो फ़ौरन ही उन्होंने साग डार का नाम जो पहले से तैयार था, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों एग्री कर गए होंगे, उन्हें पोस्ट सामने ले आए। वो मेरे ख्याल पर एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऐसा छू मंतर फेरा कि बरज़ाओ बरकबत पुरानी तनख्वाह पे सारी सियासी जमातों ने आमना व सदकना, वही 10 अगस्त 11 अगस्त को निगरान हुकूमत कायम हुई,
तो एस्टैब्लिशमेंट के अपने सिक्का बंद किस्म के आदमी जिस तरह पंजाब के अंदर आए थे, सिंध के अंदर, केपी में, हर जगह पे उसी तरीके से पहले आते रहे हैं। उनके अपने हैंड पिक बंदे आए, बल्कि जिस लेवल पे सिलेक्शन हुई होगी वो भी ज़ाहिर है कोई अक्सर मेजर जनरल और बेशुमार जगह पे ब्रिगेडियर, सेक्टर कमांडर ने किए होंगे, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि कौन बंदा जो है किस पोस्ट के लिए माकूल है। उस लेवल पे बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। बहरहाल इतने में जब करीब आए तो जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, समझ आ गई कि मर्दमशुमारी इधर पब्लिश होगी, उधर इलेक्शन जो है ये जा वो जा फरवरी मार्च में पहुंच जाएंगे। फिर वही हुआ। मैंने एक बात हतमी कही थी और मैंने कहा था जी ये इलेक्शन जो है अगर इन्होंने 9 नवंबर से आगे तारीख बढ़ाई तो फिर मुझे खदशा ये है कि चाहेंगे भी सही तो फरवरी नहीं करा सकेंगे। आज आप देखेंगे कि किस शद्द मत से ये चीज़ आ रही है। शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नहीं थी। अदालतें भी इस पर इशू हो गई थी। अदालतों ने 8 फरवरी की तारीख इनफैक्ट अदालतों की, बल्कि काजी फायजी साहब ने आते ही इस केस को टेकअप किया और 8 फरवरी को कम से कम पक्की कराई। मैंने कहा जी जब करीब आएंगे तो देखा जाएगा, काजी फायजी साहब को बरदा और रगबत मनवाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास तो बहुत कुछ है मनवाने के लिए, मिन्नत तरले सब कुछ करेंगे, लेकिन बात वही होगी जो हम मनवाना चाहते हैं। इतने में आपने देखा है कि फंड्स का जो है एकदम पता चल गया कि पैसे बहुत आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें एक और भी बात है, मैं हमेशा पहले भी एक बार सरसरी की, आज भी सरसरी करता हूँ कि इनकी और खुशकिस्मती आजकल की जो हमारी मुक्तदरा है या जो हमारे इस वक्त लोग पावर में हैं या कह लें एस्टैब्लिशमेंट है, कि अमेरिका जो है, मैं समझता था कि अमेरिका जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई अच्छा साबित नहीं होगा और उनके खिलाफ ज़रूर साजिशें करेगा और उनको शुरू से ही जनरल आसिम मुनीर साहब का इस पोजीशन तक जो तरक्की है, तैनाती, इसको रुकवाने के लिए जितने हथकंडे इस्तेमाल हुए उनमें अमेरिका का भी हथकंडा था। उन्होंने भी डट के वो सारे अपने घोड़े दौड़ाए, अमरीकियों ने भी, सऊदी अरब ने भी, और वो सारे वो लोग जो कि उसी ग्रुप में आते थे जहाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको अपनी मनमानी करते हुए आसिम मुनीर साहब को बनाया। अब अमेरिका जो फ़लस्तीन में फंसा, अगर ना फंसा होता हमारे लिए क्राइसिस, बुरहान आज बहुत शदीद हुआ होता, शायद हम अभी ही के भाई कई उलझनों में उलझ चुके होते और मारा मारी शुरू हो चुकी होती। अब सूरत हाल ये है कि ये इलेक्शन जो है, जो मैंने कहा था कि जी 8 फरवरी नहीं कराएंगे, तो हमेशा ये कहता था कि मैं इसके बावजूद समझता हूँ कि सियासतदान तो खैर दिल जमाई से इलेक्शन चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नज़र आ रही है, जरदारी साहब को भी बहरहाल या इसका कुछ भी नहीं है, सिंध तो कम से कम है ही है, उनको वैसे ख़तरा पड़ा हुआ है सिंध ले जाने का। इसके लिए वो 2, 4, 5, 7 दिन से उनका जरदारी साहब का अपना इंटरव्यू, कल दामोद साहब बातें, खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे निसार खोड़ो हैं, जितनी आप पिछले सईद गनी हमारे दोस्त जो हैं, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इनको ये खदशा है कि सिंध से छीना जा रहा है। और ये हकीकत है। कोई भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि इस दफ़ा सिंध में, और मैंने कॉलम में भी लिखा था कि शायद पीपल्स पार्टी को वो ना एक्सपीरियंस मिले जो पहले मिलती रही है। हो सकता है कि हुकूमत इधर भी बना ले, लेकिन कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना ले, और ऊपर मरकज़ में अगर पिछली दफ़ा उनके पास 46 से 47 सीट थी, तो इस दफ़ा शायद फिर वही हो जो 2013 में थी, 30-35 के दरमियान। तो ये सारी सूरत हाल, या 30 के जमा तफरीक कुछ सीटें हों, और बाकी मैंने हर एक की सीट बताई थी किसी कितनी आ सकती है। लेकिन ये तब भी है कि जब इलेक्शन होंगे। अब मुझे यकीन है कि जरदारी साहब ने जो यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है, और हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है, राजा रियाज साहब जो कि जिनका बंदा जो है हमारा वज़ीर आज़म है अनवार काकड़ साहब, क्योंकि उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था और सब ने उसको कबूलियत दी थी। चुनाचे राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं। हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं। मुझसे भी कई जगहों से कहा गया कि जी आपने 4-5 दिन पहले जियो के प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और उससे पहले यूनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। मैंने कहा ये बात तो मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में की थी। जरदारी साहब के जब हम इंटरव्यू डिस्कस कर रहे थे अपने जियो के प्रोग्राम में, तो मैंने कहा था कि जरदारी साहब की यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि इलेक्शन नहीं होंगे और उससे पहले कोई यूनिटी गवर्नमेंट ना बन जाए जनवरी-फरवरी में। अब जब यूएई ने पैसे दे दिए हैं और कुछ पैसे और आ गए, और ये फ़र्ज़ किया ये MOU जिसमें सारे तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें 8-10-12 अरब डॉलर ही आ जाते हैं, फौरी तौर पर उनकी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें आ जाती हैं,
और कोई ना कोई चीज़ें जो हैं 200-400 मिलियन डॉलर आना शुरू हो जाते हैं हर दूसरे चौथे हफ्ते। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे यहाँ बहुत आसूदगी होगी, डॉलर नीचे जाएगा, चीज़ें सस्ती होंगी, आवाम के अंदर एक सुकून आएगा और तहरीक इंसाफ के पास मार्जिन ख़त्म होता जाएगा। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब का भी जो मामलात हैं, जो कि ख्याल था कि मई तक सेट हो जाएगा, जो गुजर गया मई, फिर मई में सेट होने के बाद मज़ीद उलझ गया कि 9 मई का वाक़या हो गया, फिर हर 2-3 महीना बाद ये अब ख़त्म हो जाए कर देंगे, अब अदालतें ख़त्म कर देंगी, फिर अब तक कि जी दिसंबर तक इमरान खान साहब का तिया पांचा हो जाएगा और फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब के मामले में भी लगता ही है कि शायद फरवरी तक मामला तय ना हो। इधर से पैसों की तरसीब भी जो आएगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगी। अब कन्विंस करने की कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट भी, अदालतें भी, मेरा ख्याल इसलिए भी कर रही है कि खलूस दिल से समझते हैं कि इलेक्शन शायद हो जाए, लेकिन निगरानों के जो अज़ाइम हैं या जो उनके कान में बात बताई गई है निगरान वज़ीर आज़म के या उनकी काबीना के या वज़ीर वज़राए आला के, कि हजूर आप अपना काम करें और इस तरह काम करें कि अगले 100 साल आपने ही हुकूमत करनी है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे जिस तरीके से दिल जमई से और तनदेही से काम कर रहे हैं निगरान काबीना सूबे की हो या मरकज़ की हो, तो वो आफरीन है, क्योंकि इस तरह तो जो है मुंतखब हुकूमत भी नहीं करती, जो कि मुस्तहकम और मुस्तकिल हुकूमतें होती हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि लबे लबाब इतना है कि अगर इलेक्शन फरवरी में ना हुए तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के मामलात को डगर पे लाना, अब भी लाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये हमने 7-8 साल से बड़ी मुश्किल से ये गुत्थी उलझाई है और ये आराम से सुलझने वाली नहीं है। और अगर फरवरी से आगे इलेक्शन ले गए तो समझे कि फिर तो आइन का जो शर्म हया वाला है, जो एक हमने को थोड़ा सा रखा हुआ है, और हो सकता है अदालतों ने कुछ किया तो PCO भी आ जाए कोई एमरजेंसी नाफिज करके, या कोई नीम माशला आ जाए, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहराऊँगा कि हालात एक अपना जबर होता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात को चलाएँ और वही नताइज निकलें। मेरा ख्याल है कि हालात पाकिस्तान के जब भी हम डिस्कस करेंगे तो यही मखदूशी सूरत हाल सामने आएगी। बाकी रहे नाम अल्लाह का, वमा अलैना इल्लल बलाग।